हम रोजमर्रा की जिंदगी में टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल करते हैं ना। पर क्या हमने कभी रुककर यह सोचा है कि इसके पीछे का सबसे बड़ा राज क्या है? आज हम उसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं, यानी कंप्यूटर की खुफिया जबान के बारे में जानेंगे। कभी ये ख्याल आया है कि तार और प्लास्टिक से बनी ये मशीनें हमारे शब्दों को, किसी गाने को या किसी तस्वीर को आखिर समझती कैसे हैं? सुनने में तो ये किसी जादू जैसा लगता है, लेकिन यकीन मानिए इसके पीछे का लॉजिक बहुत ही सीधा और दिलचस्प है। तो चलिए पहले सेक्शन में हम झांक कर देखते हैं इस सोचने वाली मशीन के अंदर। एक नज़र डालते हैं कंप्यूटर के दिमाग पर कि आखिर ये हमारे लिए करता क्या क्या है। इनकी स्पीड और काबिलियत तो कमाल की है। पलक झपकते ही करोड़ों हिसाब किताब कर लेना, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान से बात करा देना या फिर जबरदस्त आर्ट बना देना, ये सब कुछ इनके लिए चुटकियों का खेल है। लेकिन यहाँ एक बड़ा पेंच है। कंप्यूटर असल में हमारी तरह समझदार या इंटेलिजेंट नहीं होते। वो तो बस दिए गए निर्देशों पर चलने वाली मशीनें हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम इंसानों और इन मशीनों के बीच की इस दूरी को भरते कैसे हैं? हम इनसे बात कैसे करते हैं? तो अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर। भाषा की ये जो दिक्कत है, इसे सुलझाते कैसे हैं? चलिए देखते हैं कि इंसान और मशीन के बीच की बातचीत का ये पुल आखिर बनता कैसे है। यहां देखिए, एक तरफ है हमारी भाषा, जिसमें भावनाएं हैं, इशारे हैं और एक ही बात के कई मतलब हो सकते हैं। और दूसरी तरफ है मशीन, जिसे हर निर्देश बिल्कुल साफ साफ चाहिए, जहां शायद या लगभग जैसे शब्दों के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो फिर सवाल यह है कि वो सबसे ज़्यादा आसान भाषा क्या हो सकती है जो हम बना सकते हैं? एक ऐसी भाषा जिसमें कोई कन्फ्यूजन की गुंजाइश ही ना हो। और इसका जवाब छिपा है हमारे चारों तरफ मौजूद एक बहुत ही आम सी चीज में। देखते हैं हमारे तीसरे सेक्शन में। जरा एक लाइट के स्विच के बारे में सोचिए। उसकी सिर्फ दो ही हालतें हो सकती हैं, है ना? या तो वो ऑन है या फिर वो ऑफ है। कोई बीच का रास्ता नहीं, बस ये दो एकदम साफ ऑप्शन। और यही सादगी वो चाबी है जिसकी हमें जरूरत थी। और यहीं से खुलता है हमारा चौथा और सबसे अहम सेक्शन, बाइनरी का राज। अब हम उस भाषा को समझेंगे जिस पर हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की इमारत खड़ी है। हमारे सोर्स में एक लाइन है जो सब कुछ बता देती है। कंप्यूटर बाइनरी डिजिट पर काम करता है। यही है वो सीक्रेट कोड जिसे हम ढूंढ रहे थे। तो ये बाइनरी डिजिट, जिसे हम शॉर्ट में बिट भी कहते हैं, आखिर है क्या? ये डेटा की सबसे छोटी इकाई है और ये बिल्कुल हमारे लाइट स्विच की तरह है। 1 का मतलब है ऑन और 0 का मतलब है ऑफ। बस कंप्यूटर की पूरी जबान सिर्फ इन्हीं दो अक्षरों से बनी है। तो अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ दो अक्षरों से इतनी बड़ी बड़ी चीजें कैसे बनती हैं? चलिए सेक्शन 5 में देखते हैं कैसे इन जीरो से एक पूरी दुनिया बनती है। देखिए, 1 और 0 को अलग अलग तरीकों से जमा कर हम नंबर बना सकते हैं। जैसे 0 का मतलब 0, 1 का मतलब 1। लेकिन 2 लिखने के लिए हम 10 का इस्तेमाल करते हैं और 3 के लिए 11, और ये सिलसिला ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है। और बात सिर्फ गिनती तक ही नहीं रुकती। इन 1 और 0 की लंबी लंबी लाइनें बनाकर हम दुनिया की कोई भी जानकारी, जी हां, कोई भी जानकारी दिखा सकते हैं। मिसाल के तौर पर 1 और 0 का ये खास पैटर्न 01000001, कंप्यूटर के लिए इसका सीधा सा मतलब है अक्षर ए। इसी तरह हर अक्षर का, हर निशान का अपना एक अलग बाइनरी कोड होता है। जब हम कोई गाना सुनते हैं तो असल में हम क्या सुन रहे होते हैं? लाखों करोड़ों 1 और 0 की एक लड़ी, जिससे हमारी डिवाइस आवाज में बदल रही होती है। और एक तस्वीर, वो तो अरबों 1 और 0 का एक बहुत बड़ा जाल है। हर बिट एक छोटे से डॉट यानी पिक्सल के रंग और उसकी चमक के बारे में बता रहा होता है। सब कुछ सिर्फ 1 और 0 है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि हमारी ये जो इतनी कॉम्प्लेक्स डिजिटल दुनिया है, वो एक बहुत ही सिंपल आइडिया पर बनी है। कंप्यूटर की भाषा है बाइनरी और इसमें सिर्फ 2 ही अक्षर होते हैं। 1 मतलब ऑन और 0 मतलब ऑफ। और हमारी हर फोटो, हर वीडियो, हर शब्द, सब इन्हीं 1 और 0 की एक लंबी सी कहानी है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पे लाके छोड़ देता है। अगर एक पूरी डिजिटल दुनिया सिर्फ 2 छोटे से आइडियाज पे खड़ी हो सकती है, तो हमारी असली दुनिया में ऐसी और कितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं जो ऐसे ही किसी छोटे और सिंपल आइडिया से बनी होंगी? जरा सोचिएगा इसके बारे में।